हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद तभी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ा हुआ था कि फिक्स्ड पॉइंट क्या होते हैं, किस तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं, और नॉर्मल फॉर्म के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें से आप इन सब वीडियोज को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि जब हमें फिक्स्ड पॉइंट को देखकर हम कैसे बता सकते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप का है, या पैराबोलिक है, ठीक है, या फिर आपका इलिप्टिक है, या फिर हाइपरबोलिक है, या फिर लेक्सोडर्मिक है। ठीक है, आइए ये सब चीज़ों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले फिक्स्ड पॉइंट के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो फिक्स्ड पॉइंट होता क्या था, हमने पढ़ा हुआ था कि फिक्स्ड पॉइंट जैसे कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में दिया हुआ है ए जी प्लस बी और सी जी प्लस डी, गिवन दैट ये आपका डी है कि ए डी माइनस पी सी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर इसका फिक्स्ड पॉइंट हमें निकालना है तो हम करते क्या थे, इस चीज़ को जी की इक्वल कर देते थे और सॉल्व करके जी की वैल्यू को निकाल लेते थे, तो हमें से वहाँ से जो हमें जी की वैल्यू मिल जाती थी उसे हम फिक्स्ड पॉइंट कहते थे। ठीक है, और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में एट मोस्ट 2 फिक्स्ड पॉइंट हो सकते थे। ठीक है, तो या एक या तो दो, कब एक होंगे कब दो होंगे, कब फाइनाइट होगा कब इनफाइनाइट होगा, इन सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं। देखिए, अगर हम देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन with only one fixed point is called parabolic ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अगर कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, उसके सिर्फ एक ही फिक्स्ड पॉइंट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैराबोलिक। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, अब देखिए, जब एक फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है, तो उसको किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये प्रीवियस वीडियो हमने सीखा हुआ था। देखिए, मान लेते हैं कोई जो फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक, क्या है, एक ही है, तो फिक्स्ड पॉइंट मान लेते हैं वो क्या है, जी नॉट है। ठीक है, तो किस तरीके से इसको हम एक्सप्रेसिबल एज कैसे होगा, एक्सप्रेसिबल एज, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 बाई डब्ल्यू माइनस जी नॉट इज इक्वल टू 1 बाई जी माइनस जी नॉट प्लस के। ठीक, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि ये होगा आपका जी नॉट इज नॉट इक्वल टू इन्फिनाइट। यानी कि जब हमारे कोई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, उसका सिर्फ एक ही फिक्स्ड पॉइंट हो और जो फिक्स्ड पॉइंट हो वो इन्फिनाइट ना हो। ठीक है, तो इस फॉर्म में उसको हम लिख सकते हैं, और जब हमें एक फिक्स पॉइंट मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, पैराबोलिक है। ठीक, इसमें बेस्ट एग्जांपल को भी हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, सिर्फ हम समझ लेते हैं किस तरीके से हम पहचानते हैं। ठीक है, अगर हमारा जी नॉट क्या हो, वो इन्फिनाइट की इक्वल हो, तो यहाँ पे हमने देख लिया जो हमारा फिक्स पॉइंट होगा वो इन्फिनाइट नहीं होगा। अब हम देखेंगे जब इन्फिनाइट हो जाए तो क्या होगा। देखिए, हमने बताया हुआ था कि जब किसी भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सिर्फ एक ही फिक्स्ड पॉइंट हो और वो इन्फिनाइट होगा, उसी कंडीशन मैंने आपको बताई हुई थी प्रीवियस वीडियो में कि वो c इज इक्वल टू 0 होगा और a माइनस डी इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से a इज इक्वल टू डी, या सॉरी d इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू डी होना चाहिए। ठीक, ये इतनी कंडीशन अगर फॉलो करेगा तभी वो क्या होगा हमारा, उसके सिर्फ एक ही फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट हो, इनफाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट होगा। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पे हम रखते हैं w इज इक्वल टू ए जी प्लस बी और सी जी प्लस डी। ठीक, यहाँ से हमें c 0 है तो यहाँ पे c 0 हो जाएगा, और ए जी प्लस बी बच्चा c 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0, d बचेगा। अब यहाँ से हमने बताया हुआ था ऊपर कि a इज इक्वल टू डी, यानी कि यहाँ पे आपका d हो जाएगा डी जी प्लस बी, और इसको अलग अलग लिख सकते हैं इतना। ठीक, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा g प्लस बी बाई डी। ठीक, और इसको हम लिख सकते हैं g प्लस के। ठीक, तो अगर सिर्फ एक ही फिक्स्ड पॉइंट हो और g क्या हो आपका, g नॉट जो हो आपका इन्फिनाइट हो, तो उसको हम इस फॉर्म में ले सकते हैं w इज इक्वल टू जी प्लस के। ठीक, याद रखें इसको, जब g इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, इन्फिनाइट होगा, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और जब g नॉट इन्फिनाइट होगा तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, और ये हमारा क्या होगा, पैराबोलिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरा टॉपिक देखते हैं। ठीक, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि जब हमारे पास सिर्फ एक ही फिक्स्ड पॉइंट हो। ठीक, लेकिन अब हम बात करते हैं जब when there is two fixed point P and Q। देखो, अगर जब दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, यहाँ पे स्मॉल क्यू ले लेते हैं। ठीक है, जब दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं तो हम किस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था कि w माइनस पी
बटा डब्ल्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू के जी माइनस पी बटा जी माइनस के। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे गिवन दैट क्यू इज़ नॉट इक्वल टू इन्फानाइट, ठीक। अगर क्यू हमारा इन्फानाइट हो जाता है तो आइए देखते हैं कि अगर ये इन्फानाइट हो जाएगा तो यहाँ से जो वैल्यू होगी, यहाँ से हम अगर क्यू कॉमन कर लेंगे तो डब्ल्यू बाई क्यू हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, -1 होगा। यहाँ से क्यू कॉमन करेंगे तो जी बाई क्यू होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से मिलेगा डब्ल्यू माइनस पी इज इक्वल टू के जी माइनस पी, ठीक। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। या फिर इसका एक फॉर्म और होता है कि अगर हम पी को मान लें हमारा क्या है जी नॉट है, ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा जी माइनस जी नॉट, ठीक। तो इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए बात करते हैं हाइपरबोलिक, इलिप्टिक और लेक्सोडर्मिक ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसको पहले आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए अब हम बात करते हैं और चीज़ों की। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, मान लेते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं पहला हमारा है ए ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। अ ट्रांसफॉर्मेशन विथ 2 फिक्स पॉइंट, ठीक। अगर 1 फिक्स पॉइंट होगा तो पैराबोलिक होगा, ठीक। अगर विथ टू फिक्स्ड पॉइंट, विथ 2 फिक्स्ड पॉइंट्स विथ 2 डिफरेंट, ठीक है। 2 फिक्स्ड पॉइंट का मतलब क्या होगा, 2 डिफरेंट, यहाँ पे लिख सकते 2 डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट होंगे जब 2 मैंने कह दिया तो डिफरेंट, ठीक है। 2 डिफरेंट फिक्स्ड पॉइंट्स इज कॉल्ड hyperbolic, is called hyperbolic if k क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमने k निकाला हुआ है, ठीक है, ये k, ठीक है। अभी जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये k जो होगा इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इफ k इज पॉजिटिव, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव k हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, एंड नॉट इक्वल टू 1, यानी कि k पॉजिटिव हो और 1 के इक्वल नहीं हो तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या होगा, हमारा हाइपरबोलिक, ठीक, हाइपरबोलिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आइए अब इलिप्टिक देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है, ए ट्रांसफॉर्मेशन विथ 2 डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट ही होंगे, डिफरेंट फिक्स्ड पॉइंट, 2 डिफरेंट फिक्स्ड पॉइंट is called elliptic, ठीक, is called elliptic if जो मॉड ऑफ k हो वो क्या हो, इक्वल टू 1 हो, एंड जो आर्गूमेंट ऑफ, क्योंकि k क्या होगा हमारा कॉम्प्लेक्स होगा, तो आर्गूमेंट जो हो वो इज़ नॉट इक्वल टू कितना हो, इज़ नॉट इक्वल टू 1 हो, ठीक है। आपको समझ में आया कि ए ट्रांसफॉर्मेशन विथ 2 डिफरेंट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड इलिप्टिक, ठीक। इफ k is not equal to 1 and argument of k is equal to 1, mod of k is equal to 1 and argument of k is not equal to 1 हो, ठीक। आइए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि ए ट्रांसफॉर्मेशन विथ टू डिफरेंट फिक्स्ड पॉइंट, 2 डिफरेंट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड लोक्सोडर्मिक, ठीक है, लोक्सोड्रोमिक, ठीक, लोक्सोड्रोमिक इफ मॉड ऑफ k इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, मॉड ऑफ k इज नॉट इक्वल टू 1 एंड आर्गूमेंट ऑफ k इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, हमारा लोक्सोड्रोमिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया कि किस तरीके से आप फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में समझ सकते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है, इलिप्टिक है या फिर लोक्सोड्रोमिक है। अगर एक फिक्स्ड पॉइंट आता है तो आप समझ लीजिए वो पैराबोलिक ही होगा, ठीक है। अगर 2 आते हैं तो उसमें से आपके हाइपरबोलिक, इलिप्टिक और लोक्सोडर्मिक हो सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, के पे डिपेंड करेगा। अगर k पॉजिटिव होगा और नॉट इक्वल टू 1 होगा तो हाइपरबोलिक, अगर मॉड ऑफ k इज इक्वल टू 1 होगा, आर्गूमेंट ऑफ k इज नॉट इक्वल टू 1 होगा तो इलिप्टिक, और लोक्सोडर्मिक होगा यदि मॉड ऑफ k इज नॉट इक्वल टू 1 है, आर्गूमेंट k इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब इससे बेस्ट हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।